हम कब आखिरी बार बिना वजह खुश थे? मतलब बिना किसी रीज़न के। ना कोई सक्सेस, ना कोई कॉम्प्लीमेंट, ना वीकेंड्स, बस खुशी सीधा दिल के अंदर से। याद भी नहीं आता ना। ऐसा लगता है जैसे खुश रहना भी एक टास्क बन के रह गया है। जैसे दुनिया कह रही हो, स्माइल, बी ग्रेटफुल, स्टे पॉजिटिव, और हम सोचते हैं मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, पर अंदर कुछ मिसिंग है। करियर का स्ट्रेस, एम्बिशंस का गिल्ट, रिश्तों का वेट, सोसाइटी का जजमेंट, और सब जगह एक ही लाइन, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। पर ये इतनी मेहनत तो इसलिए कर रहे हैं ना कि एंड में खुशी मिले। तो फिर उसके लिए भी अलग से स्ट्रगल। क्या आयरनी है, मेहनत करते हैं खुश होने के लिए और खुश रहने के लिए अलग से मेहनत, और वो भी फेल हो जाती है। मिलता है कुछ पल का रिलीफ, बट फिर सेम लूप, सेम साइकिल। हैव यू एवर नोटिस्ड, खुशी टिकती ही नहीं है, आती है चली जाती है। कभी लगता है बस एक कदम और दूर है, पर जैसे जैसे पास जाते हैं वो और दूर चली जाती है। पीस ऑफ माइंड, वो तो बस एक सपना रह गया है। और लाइफ कभी कभी बेकार, होपलेस, और तब लगता है शायद हम ही ठीक नहीं हैं। बाकी सब तो सॉर्टेड दिखते हैं, तो गड़बड़ हम में ही है। पर हमें भी पता है एवरीवन इज फेकिंग इट। सब कंफ्यूज्ड है, सब भाग रहे हैं, पर किसके पीछे? कभी सोचा है? एक बंदा था, जॉय, सिंपल सा, मेरे और आपके जैसे। बचपन से उसे सिखाया गया ज़्यादा का मतलब बेटर, ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा स्टेटस इक्वल टू सक्सेस। वो मान गया और भागना शुरू किया। पहले सब ठीक था, पर फिर लाइफ में कंपैरिजन आया। वो जो भी करे किसी और का बेटर, जो भी मिले किसी और के पास ज़्यादा। सेल्फ डाउट, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब चिपक गया उसके साथ। और उन इनसिक्योरिटीज़ को कंपनसेट करने के लिए वो सब कुछ करने लगा। वर्कोहॉलिक बन गया, पार्टिंग एवरी वीकेंड, एंडलेस स्क्रोलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी ट्राई किया, नई हॉबीज़, नए रिलेशनशिप्स, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता था, पर अंदर से स्टिल एम्प्टी। वो हर बार कुछ नया डाल के उस एम्प्टीनेस को भरना चाहता था, पर अपनी सारी लाइफ ये समझ नहीं पाया दैट इट इज़ अ बॉटमलेस पेट। तो गलती क्या थी जॉय की या हमारी? और हम क्या अलग कर रहे हैं? शायद कुछ भी नहीं। शायद सब कुछ सही करते हुए भी हम बस एक गलत आइडिया के पीछे भाग रहे हैं। क्या हो अगर हम बिना कुछ बने, बिना कुछ किए, अभी इसी मोमेंट में ही खुश रह सकें? ऐसी खुशी जो बिना रीज़न के हो, बिना एफर्ट के हो, परमानेंट हो। साउंड्स फेक राइट? पर क्या पता सच हो। शायद हमने खुशी को कभी समझा ही नहीं है, उसके रूट्स देखे ही नहीं है, ना उसका स्ट्रक्चर समझा। बस हमें जो बता दिया गया, जो कहानियाँ सुना दी गई, हमने बिना किसी क्वेश्चन के मान लिया। कभी इसे होलिस्टिकली अप्रोच ही नहीं किया। बस एक बिल्कुल सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग ही बन पाई हमारी। वैलिडेशन इक्वल टू खुशी, स्टेटस इक्वल टू खुशी, थिंग्स इक्वल टू खुशी, डूइंग थिंग्स इक्वल टू खुशी। डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, इन सब के बारे में जानते तो हैं, पर कैसे ये हम पे ट्रिक्स खेल जाते हैं हमें एहसास ही नहीं होता। 99% ऑफ द टाइम जिन फीलिंग्स को हम हैप्पीनेस समझते हैं और जिनके पीछे हम भागते रहते हैं,
वो इनके और इनके जैसे कई और न्यूरोकेमिकल्स के छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। और इन ट्रिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें जाननी ज़रूरी है वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी होते हैं, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स। सो बाय आवर बायोलॉजिकल डिज़ाइन हम परमानेंटली खुश रह ही नहीं सकते। एटलीस्ट जब तक हम लाइफ में थ्रिल चेस कर रहे हैं तब तक तो बिल्कुल नहीं। ये केमिकल्स अपना काम करती हैं और चली जाती हैं, और इनके साथ वो फीलिंग्स भी, और उस मोमेंट में हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज छोड़ जाती हैं। लाइक अभी तो सब ठीक था, सब परफेक्ट था, फिर ये खालीपन क्यों? और फिर से भागना शुरू, नई चीज़ें, नया थ्रिल, नया डिस्ट्रैक्शन, नया रश, बट सेम लूप। ज़्यादा चाहिए, बेटर चाहिए, अलग चाहिए। और जब इन सब के लिए एनर्जी ख़त्म हो जाती है तब सिर्फ सरवाइव करने लगते हैं, ज़िंदगी को काटने लगते हैं। और एक पॉइंट आता है जहाँ कुछ समझ नहीं आता, ना दुख ना सुख, बस ब्लैंक। इस ब्लैंक स्पेस में हम या तो डूब जाते हैं या फाइनली चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं। क्या खुशी सच में एक इल्यूजन है, बस कुछ केमिकल रिएक्शंस? शायद हाँ, अगर हम उन फीलिंग्स को, उस रश को खुशी समझ रहे हैं तो। पर एक और पर्सपेक्टिव भी है, एक बेटर पर्सपेक्टिव। कभी कभी जब सब कुछ परफेक्ट होता है, जब कुछ भी नहीं होता, बस आप होते हैं, दैट्स इट। ना कोई थॉट, ना कोई डिज़ायर, ना कोई टेंशन, कोई अटेंशन नहीं चाहिए, कुछ प्रूव नहीं करना है, नॉट इवन टू योर सेल्फ। एक स्टिलनेस होती है, एक साइलेंस अंदर से, शायद वही असली खुशी है। मे बी खुशी का असली रूप पीस है, और पीस का असली रूप आज़ादी। आज़ादी उन थॉट से जो हर वक्त कुछ बनने को बोलती है, उन थॉट से जो हर मोमेंट को जज करती है। जब आप अपने ही माइंड से डिस्टर्ब नहीं होते, ना हाई से ना लो से, तब एक स्पेस मिलता है जहाँ कुछ मिसिंग नहीं लगता, ना खुद में ना इस दुनिया में। और शायद वही एक जगह है जहाँ खुशी अपने ट्रू सेंस में एग्जिस्ट करती है, विदाउट चेस, विदाउट नॉइस एंड विदाउट रीजन। और बहुत कुछ है कहने को, समझने को, समझाने को, लेकिन जिन्हें समझ आ गया, दिस इज इट। और जिन्हें नहीं आया, I'll see you around.